नमस्ते दोस्तों, CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने इनकम टैक्स की पेमेंट करते हुए चालान को गलत भर दिया है तो अब आप इसकी करेक्शन कर पाएंगे। दोस्तों, यदि आपने असेसमेंट ईयर गलत भर दिया है या फिर टैक्स एप्लीकेबल फॉर कंपनीज एंड अदर देन कंपनी गलत भर दिया है या टाइप ऑफ पेमेंट गलत भर दी है जैसे कि एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, तो उस केस में अभी आप ये करेक्शन ऑनलाइन ही कर पाएंगे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। इसके लिए नई फंक्शनलिटी को इनेबल कर दिया गया है जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, जो आप इनकम टैक्स का चालान भरते हैं तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं। ई फाइल में जाते हैं, ई पे टैक्स में जाते हैं और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेव ड्राफ्ट होता है, जनरेटर चालान का ऑप्शन है और जो आपने चालान को पे कर दिया है वो यहाँ पे आपको पेमेंट हिस्ट्री में मिलता है। यदि आप नया चालान क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप न्यू पेमेंट में जाके चालान को क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप पेमेंट हिस्ट्री में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चालान का सिन नंबर आ रहा है और यहाँ पे असेसमेंट ईयर, टाइप ऑफ पेमेंट आ रही है। तो दोस्तों, यदि आपने इनको भरते हुए कोई गलती कर दी है जैसे कि असेसमेंट ईयर गलत चूज़ कर लिया है, टाइप ऑफ पेमेंट गलत चूज़ कर ली है, तो आप इसे करेक्ट कर पाएंगे। इसके लिए फंक्शनलिटी इनकम टैक्स के पोर्टल पे इनेबल कर दी गई है। इसके लिए आपको यहाँ पे सबसी टाइम में जाना है। लॉगिन करने के बाद इनकम टैक्स की वेबसाइट पे ही incometax.gov.in पे और यहाँ पे चालान करेक्शन के ऑप्शन को क्लिक करना है। दोस्तों, उसके बाद आपके पास इस प्रकार से विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको क्रिएट चालान करेक्शन रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद ये ऑप्शंस आपके सामने आएंगी। दोस्तों, यहाँ पे आपने जो चालान असेसमेंट ईयर 2021 एंड ऑनवर्ड्स बनाए हैं वो आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं और यदि इससे पुराने चालान है तो उस केस में आपको जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को कांटेक्ट करना है इनकी करेक्शन करने के लिए। तो यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर चेंज करना चाहते हैं, एप्लीकेबल टैक्स चेंज करना चाहते हैं, टाइप ऑफ पेमेंट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टिक करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपने टैक्स एप्लीकेबल में फॉर कंपनी चूज़ कर लिया था जबकि आप अदर देन कंपनी चूज़ करना चाहते थे, या टाइप ऑफ पेमेंट में आपने एडवांस टैक्स चूज़ कर लिया जबकि सेल्फ असेसमेंट टैक्स चूज़ करना था, तो आप ये चेंजेस कर पाएंगे। यहाँ पे आपको कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। उसके बाद दोस्तों, आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज़ कर लेंगे जिसके बाद कि आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से असेसमेंट ईयर चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप पर्टिकुलर चालान नंबर को अमेंड करना चाहते हैं, करेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर सिन नंबर आपको मेंशन करना होगा। ये सिन नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ई फाइल में जाके, ई पे टैक्स में जाके आप पेमेंट हिस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ से आपको जो है सिन नंबर मिल जाएगा चालान का। तो हम यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे हम ये असेसमेंट ईयर चूज़ करते हैं और कंटिन्यू बटन पे प्रेस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने चालान जो भरा था उसकी डिटेल यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ पे रेडियो बटन दिया गया है, इसे आपको क्लिक करना है जिसके बाद के चालान जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा और आपको कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है इसे करेक्ट करने के लिए। जो भी आप करेक्शन करना चाहेंगे वो बाद में आप कर पाएंगे इसके नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें। लेकिन दोस्तों, ये आप करेक्शन विद इन 7 डेज ही कर पाएंगे, क्योंकि पहले ये ऑप्शन होती थी कि आप बैंक के थ्रू पेमेंट करते थे चालान की तो बैंक के पास अब 7 दिन के अंदर करेक्शन कर पाते थे, लेकिन अब ये करेक्शन आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे ही कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप चालान नंबर भी एंटर कर सकते हैं और कंटिन्यू बटन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंस मोर देन 7 days have elapsed between the correction request and the चालान deposit date, you are requested to submit this चालान correction request directly to your jurisdictional assessing officer JAO. To know your jurisdictional assessing officer, click on Know your AO tab on the e-filing home page. तो दोस्तों, आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे ही होम पेज पे जाके अपने जुरिडिक्शनल AO का पता कर सकते हैं और उसे ये रिक्वेस्ट भेजेंगे यदि 7 दिन से ज़्यादा का टाइम हो गया है आपको चालान को डिपॉजिट किए हुए और आप उसमें करेक्शन करना चाहते हैं। दोस्तों, जब आप चालान करेक्शन करेंगे तो उस केस में जो अनकंज्यूम्ड चालान होंगे वही आपको दिखाई देंगे। यदि चालान कंज्यूम हो जाएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो आप यहाँ पे रेडियो बटन से चूज़ करेंगे कि कौन सा चालान जो अनकंज्यूम्ड है और जिसकी कि आप करेक्शन करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको असेसमेंट ईयर यहाँ पे दिखाई देगा, ओल्ड असेसमेंट ईयर, और यहाँ पे आप न्यू असेसमेंट ईयर चूज़ कर सकते हैं जो कि आप अपडेट करना चाहते हैं। इसी प्रकार जो टैक्स एप्लीकेबल यानी कि जो मेजर हेड है वो दिखाई देगा और यहाँ पे आप उसे चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार टाइप ऑफ पेमेंट यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स है जैसे माइनर हेड, आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो इसके सामने जो ड्रॉप डाउन लिस्ट दी होगी उसे आप चूज़ करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे।
तो दोस्तों जब आप ये रिक्वेस्ट सबमिट कर देंगे तो इस प्रकार से ट्रांजैक्शन आईडी भी जनरेट होगा, सक्सेसफुल फाइलिंग का मैसेज आपको आएगा। ये आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे भी भेजा जाएगा। और यहाँ पे आप व्यू चालान करेक्शन स्टेटस भी देख सकते हैं। दोस्तों यदि आपको चालान को डिपॉजिट किए हुए 7 दिन से ज़्यादा का टाइम हो गया है और आप उसमें करेक्शन करना चाहते हैं तो आपको जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर के पास रिक्वेस्ट देनी है। इसके लिए आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे ही लॉगिन करेंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर जहाँ पे आपका नाम दिया होता है टॉप राइट हैंड साइड में, वहाँ पे माई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप अपने यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे जुरिडिक्शनल डिटेल की टैब होगी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जिसके बाद कि आपका जो जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जैसे कि उसका एरिया कोड, एओ टाइप, एओ नंबर, रेंज कोड, जुरिडिक्शनल यहाँ पे और ईमेल आईडी भी उसका दिखाई देगा आपको। तो आप यहाँ पे जाके अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं कि आपके चालान को बनाते हुए कोई गलती हो गई थी तो उसे करेक्ट किया जाए। दोस्तों आप बिना लॉगिन किए हुए ही भी असेसिंग ऑफिसर की जुरिडिक्शन को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है incometax.gov.in और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्विक लिंक्स के अंतर्गत नो योर एओ पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पैन नंबर एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, कंटिन्यू बटन प्रेस करना है। जिसके बाद कि आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। तो जैसे वो आप ओटीपी एंटर कर देंगे यहाँ पे आपको जुरिडिक्शन डिटेल दिखेंगी असेसिंग ऑफिसर की। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ईमेल आईडी नहीं दी हुई, जबकि जब आप लॉगिन करके ये डिटेल निकालेंगे तो आपको ईमेल आईडी भी दिखाई देगी जुरिडिक्शन असेसिंग ऑफिसर की। दोस्तों आज के टाइम में जो चालान करेक्शन की फंक्शनलिटी उपलब्ध कराई गई है वो उपलब्ध कराई गई है यदि आपने असेसमेंट ईयर या टैक्स एप्लीकेबल या टाइप ऑफ पेमेंट गलत एंटर कर दी है उसकी करेक्शन करने के लिए। लेकिन आने वाले टाइम में यदि आपने पैन नंबर भी गलत एंटर किया है चालान को बनाते हुए तो आप उसकी करेक्शन कर पाएँ, इसके लिए भी इनकम टैक्स पोर्टल के द्वारा फंक्शनलिटी डेवलप की जा रही है, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों जो फंक्शनलिटी उपलब्ध कराई गई है वो है यदि आपने कोई इनकम टैक्स के चालान में गलती कर दी है उसकी करेक्शन करने के लिए, असेसमेंट ईयर, टाइप ऑफ पेमेंट एक्स्ट्रा के लिए। लेकिन यदि आपने टीडीएस के चालान में कोई गलती की है तो उसके लिए भी ये फंक्शनलिटी उपलब्ध नहीं कराई गई है। तो इसके लिए आपको अपने बैंक को ही कॉन्टैक्ट करना होता है विदिन 7 डेज ऑफ डिपॉजिट ऑफ चालान, ताकि उसमें जो आपने गलती कर दी है उसे ठीक किया जा सके। या फिर दोस्तों आप अपने जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि पैन या टैन को चेंज करने के लिए असेसमेंट ईयर, मेजर हेड, माइनर हेड, नेचर ऑफ पेमेंट, टोटल अमाउंट एंड नेम। तो इसके लिए आप इनकम टैक्स के हेल्प डेस्क पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।